आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स है। ये एक्चुअली क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन ही है इसका, और उसके बाद इन दोनों ट्रेड्स के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, होता क्या है कि कुछ ट्रेड्स जो हैं वो सिर्फ कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बियर्ड का ले लें, दाढ़ी का जो ट्रेड है वो सिर्फ मेल में होगा, एक पार्ट में होगा और फीमेल में नहीं होगा। मतलब मैं ये कहने का मतलब है एक जेंडर में होगा, एक जेंडर में नहीं होगा। मगर बेड की एग्जांपल ले रहे हैं तो बेड मेल में होगी और फीमेल में नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ करैक्टर्स जो कि सेक्स लिमिटेड हो, मतलब मेल में प्रेजेंट हो तो फीमेल में ना हो, फीमेल में प्रेजेंट हो तो मेल में ना हो, तो ऐसे सेक्स लिमिटेड करैक्टर्स को हम कह रहे होते हैं सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स। और सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स आगे फर्दर डिवाइडेड है सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स में और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स में। ठीक है, मतलब क्या कि सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स जो है ये ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि हम इनको ऐसे डिफाइन करते हैं जो कि एक किसी सेक्स में मौजूद हों, या आगे फर्दर डिवाइडेड हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स में और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स में। ठीक है, अच्छा यही मेंशन है सम ट्रेड्स एसोसिएटेड विद सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे मेलनेस और फीमेलनेस से एक कुछ ट्रेड्स एसोसिएटेड होते हैं जिनको कहते हैं सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स। अच्छा, ये ट्रेड जो हैं अब ज़रूरी नहीं है एक्स या वाई क्रोमोसोम पे हों, ये सेक्स क्रोमोसोम पे मतलब क्या कि एक्स और वाई पे भी हो सकते हैं और ऑटोसोम पे भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि 44 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं उन पर भी मौजूद हो सकते हैं। आगे फर्दर डिवाइडेड है सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड में। ठीक है, अब सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स को हम पढ़ते हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेड ये नाम ही बता रहा है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है किसी जेंडर के लिए लिमिट होगी, या मेल के लिए लिमिटेड होगी या फीमेल के लिए लिमिटेड होगी। तो यही मेंशन है। इसमें क्या होता है कि बोथ सेक्सेस ऑफ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दोनों मेल और फीमेल में एक्सप्रेस होता है, जीन तो मौजूद होता है मगर वो जीन एक्सप्रेस एक में हो पाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बेड की एग्जांपल लें, बेड का जीन मेल में भी होगा, बेड का जीन फीमेल में भी होगा, मगर फीमेल में क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, इनएक्टिव होगा। मेल में एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्टिव होगा, और मेल में बेड आ जाएगी। तो ऐसे ही है कि जीन तो दोनों में मौजूद है मगर एक में एक्टिव है एक में इनएक्टिव है। और इनएक्टिव होने का रीज़न क्या है, एनाटॉमिकल डिफरेंस, मतलब कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे उनके डिफरेंसेस की वजह से कुछ एक्टिव हो जाते हैं कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं। अब दो एग्जाम्पल्स मेंशन है, एक ह्यूमन से एग्जाम्पल है और एक हॉर्न से शीप से एग्जाम्पल है। जो हम जीन्स हॉर्न कंट्रोलिंग है शीप में, वो मेल में तो एक्सप्रेस हो जाती हैं मेल शीप में, बट फीमेल शीप में वो हॉर्न कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेस होती मौजूद हैं मगर एक्सप्रेस नहीं होती हैं, इनएक्टिव होती हैं। एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल है बेड ग्रोथ जो ह्यूमन में, इसमें क्या होता है, बेड ग्रोथ की जीन ऑल्दो मेल फीमेल में दोनों में मौजूद है मगर मेल में वो एक्टिव होती है और फीमेल में इनएक्टिव नहीं होती है। यही मेंशन है वुमेन डज नॉट ग्रो बेड हर सेल्फ, शी कैन पास द जीन्स टू हर सन। सारे जीन मौजूद है तो ही आगे अपने सन में वो पास कर पा रही है। ठीक है, तो ये बातें हो गई सेक्स लिमिटेड ट्रेड से, आसान सा टॉपिक है। इसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड है। इसका मतलब क्या कि कुछ ऐसे ट्रेड्स जो कि मेलनेस या फीमेलनेस से इन्फ्लुएंस हों। ठीक है, मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर बाल्डनेस मतलब गंजापन का कुछ ट्रेड होते हैं। आपने देखा होगा कि मेल जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर बाल्डनेस मौजूद होती है और फीमेल में आपने ख़ास नहीं देखी होगी नहीं होती। क्यों, रीज़न क्या है? अगर बाल्डनेस के जीन को हम बी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मेल में कि कैपिटल बी, ज़ाहिर है हर करैक्टर के लिए दो इन्फॉर्मेशन है, ये ऑटोसोमल ट्रेट है। ठीक है, ये 44 क्रोमोसोम के अंदर जो कोई क्रोमोसोम पे मौजूद होगी ये ऑटोसोमल है। मेल में क्या होगा कि अगर एक भी कैपिटल बी आ जाए और दूसरा बेशक स्मॉल बी हो, जैसे मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम है, कोई एक क्रोमोसोम ले लेते हैं, अगर इस क्रोमोसोम में फादर से कैपिटल बी आ गया, मदर से स्मॉल बी आया, तो एक कैपिटल बी भी आ गया तो डोमिनेंट ट्रेट है, ये एक्सप्रेस हो जाएगी मेल में। अच्छा, अगर ये कैपिटल बी मदर में आ जाए, अगर मदर में ये कैपिटल बी हो, मैं मदर के क्रोमोसोम यहाँ बना लेता हूँ, अगर ये फ़ीमेल है या आप मदर कह लें, अगर ये फ़ीमेल है और उसमें क्या हुआ कि इसके दो क्रोमोसोम में एक कैपिटल बी है और दूसरा स्मॉल बी है, ये दो क्रोमोसोम है, तो उसमें अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन मौजूद है कैपिटल बी स्मॉल बी, तो उसमें कोई बाल्डनेस नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। मगर उसके बाद अगर दोनों कैपिटल बी आ जाएं, बाल्डनेस के दोनों जीन आ जाएं, तब जाके इसके अंदर बाल्डनेस होगी। तो हमें ये पता चला कि मेल के पास अगर एक भी कैपिटल बी आ जाए बाल्डनेस की जीन, तो मेल बाल्ड हो जाएगा, क्योंकि फीमेल के बाल्डनेस होने के लिए दोनों कैपिटल बी चाहिए, इसीलिए फीमेल में बाल्डनेस का प्रॉब्लम कम मिलता है। तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड ये होते हैं। अच्छा, ये ऑटोसोमल ट्रेड है मगर इन्फ्लुएंस बाय सेक्स है, तो ऑटोसोम पे इसके करैक्टर मौजूद, मगर जो इसकी इन्फॉर्मेशन है ये मेलनेस और फीमेलनेस से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस एज डोमिनेंट अलील इन वन बट रिसेसिव इन अदर। बिल्कुल मैंने वही बताया है कि डोमिनेंट अलील है, मेल के लिए डोमिनेंट है, ज़ाहिर है कैपिटल बी एक भी आ गया तो मेल में बाल्डनेस हो जाएगी, मगर फीमेल के लिए क्या है, फीमेल में दोनों कैपिटल बी आना ज़रूरी है, तो यही बात मैंशन है।
आगे क्या कहना चाह रहे हैं, इफ़ मेल हैज़ वन रिसेसिव अलील इट विल एक्सप्रेस दैट करेक्टर, और फीमेल के 2 अलील चाहिए, बस वही बातें हैं, मेल के पास अगर एक अलील भी आ गए तो करेक्टर आ जाएगा, फीमेल के पास दोनों अलील चाहिए, वही बातें मेंशन कर रहे हैं ये सारी जगह पर। अच्छा, अब 2 एग्जांपल हैं, सॉफ्ट फेशियल हेयर इन फीमेल वर्सेस कोर्स फेशियल हेयर मेल। एक तो ये एग्जांपल है फीमेल के सॉफ्ट फेशियल हेयर और कोर्स फेशियल हेयर मेल में, ये एक एग्जांपल है, बट जो मेन एग्जांपल है वो बाल्डनेस की है। क्या होता है इसमें, बाल्डनेस विच इज़ फाउंड इन मेल नॉट इन फीमेल, फीमेल में नहीं इतना ज़्यादा मसला हमें मिलता, कि क्यों, क्योंकि ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है एक, तो दूसरा क्या इन मेल बट ऑटोजोमल रिसेसिव इन फीमेल। बिल्कुल वही बात है कि डोमिनेंट एक अलील आ गई मेल के अंदर तो ये मेल बाल्ड हो जाएगा, फीमेल के लिए दोनों अलील ज़रूरी हैं, तो यही बात मेंशन है। इफ़ अ मेल विल बी हेटेरोजाइगस फॉर दिस ट्रेट ही विल बी बाल्ड, बट अ वुमेन शुड बी होमोजाइगस फॉर रिसेसिव अलील टू डेवलप बाल्डनेस। बस वही बातें मेंशन है एक्चुअली ये पूरे पैराग्राफ में जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं, कि एक भी अलील, एक भी कैपिटल भी आ गया मेल में तो बाल्ड हो जाएगा, मैं फीमेल के लिए दोनों भी आना ज़रूरी है, मतलब 2 अलील होना ज़रूरी है फीमेल के लिए वो करेक्टर होने के लिए, और मेल के लिए एक अलील भी आ जाए तो वो करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करें या स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो एक्चुअली होगा क्या, तो मैं आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो मेल के लिए ये वाला करेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए एक अगर अलील भी आ गया तो वो करेक्टर शो हो रहा है। फीमेल के लिए रिसेसिव है, क्यों, क्योंकि उसके लिए रिसेसिव का यही फीचर है कि दोनों अलील ख़राब वाले आएँ तब जाके करेक्टर होगा, तो फीमेल के दोनों अलील जब तक ख़राब वाले नहीं आएंगे तो वो करेक्टर शो नहीं होगा, तो फीमेल के लिए रिसेसिव हो गया, मेल के लिए डोमिनेंट हो गई। तो ये आपका टॉपिक है।